हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन्स ऑफ टू लार्ज सैंपल्स। ये टॉपिक अपना रहेगा बहुत ही इजी सम। फिर से मैं बोलूंगा भाई आप लोगों के लिए, अगर तो आप लोगों को ये जेड टेस्ट समझ में आ गया है, डिफरेंस ऑफ द मीन वाला टॉपिक समझ में आ गया है, तो ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं कि आप लोग को आंसर बहुत जल्द आ जाए। फॉर्मूला जो रहेगा टी टेस्ट के अंदर भी हमने ऐसा पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ द मीन के लिए सेम टू सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो वही है। बस अप्रोच कर रहा नहीं है, टेबुलेटेड वैल्यू वही फर्क होगा, बस अगर होगा तो, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे कोई भी फर्क वाली चीज। मैं आप लोगों को दो फार्मूलाज आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं, वैसे आप लोग दो में से सिर्फ एक फार्मूला भी अगर याद रख लेंगे ना, आप लोगों का ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फार्मूला आप लोगों को सेकंड वाला जो नीचे लिखा है ना, ये ऑल्सो वाला, ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद करना है। ऑल्सो z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, ये वाला फार्मूला बड़ा ही इजी फार्मूला है यार, ये बहुत इजी फार्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले में है क्या क्या, आप लोगों के पास जब दो पॉपुलेशन मीन गिवन होंगे तब आप लोगों ने इसकी मतलब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जब अपने को डिफरेंस ऑफ द मीन निकालने को बोला जाए, भाई यार ये चीज है, एक सीधा सा कंसेप्ट ही है। एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर दो हमने सैंपल उठाए, हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये जो सैंपल है एक ही पॉपुलेशन के है या नहीं। बस यही चीज हमें चेक करनी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला है क्या, z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। आप लोग जानते हैं सिग्मा कब आप लोग यूज करते थे और s कब आप लोग यूज करते थे। सिग्मा जब अपने पास पॉपुलेशन की वेरिएंस गिवन हो ना, पॉपुलेशन का वेरिएंस, और s जब आप लोगों के पास सैंपल का वेरिएंस गिवन है, तब आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब इससे ही मिलता जुलता एक और फार्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा। उस फार्मूला में है क्या, जब अपने पास वेरिएंस दोनों की दोनों सैंपल्स का सेम आ जाए तब आप लोग ऊपर वाला फार्मूला लिख सकते हैं। बट मैं आप लोगों को फिर से सलाह दूंगा कि आप लोग नीचे वाला ही याद रखिए फार्मूला, ये बहुत इजी है, क्योंकि यार इसी से ना आप लोग ये चीज भी डिराइव खुद कर सकते हैं। ठीक है, वो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो स्क्वायर की वजह से बाहर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा कॉमन आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे वाले की तरफ आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। समझ में आ गया, ये फार्मूला रहेगा। जो वैल्यूज है क्रिटिकल वैल्यू वो फिर से सेम रहेगी भाई, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी। और हम लोग यहाँ पर टू टेल रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, शायद एक आधा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास 1% लेवल या फिर वन टेल टेस्ट के ऊपर भी ले आऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर है क्या, टू रैंडम सैंपल ऑफ 100 मेल स्टूडेंट। बंदे ज्यादा है, अगर बंदे ज्यादा होंगे पक्की बात है यहाँ पर लार्ज सैंपल टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आया। ठीक है, तो भाई टू रैंडम सैंपल है, दो रैंडम सैंपल है अपने पास, जिसमें 100 मेल स्टूडेंट है। ईच ऑफ कार ओनर एंड नॉन ओनर्स ऑफ द कार हैड एन एवरेज इक्वल टू 2.82 एंड 2.43 with SD 0.63 and 0.67 respectively. Do the data present sufficient evidence to indicate a difference in the average achievement between car owner and non owners? होप कि आप लोगों को ना ये एप्लीकेशन पता चल पा रही होगी कि ये कौन सी एप्लीकेशन का सम है। पहली बात, डाटा ज्यादा देखकर हमें ये पता चल गया कि ये जेड टेस्ट का सम है। दूसरा, लास्ट लाइन में पूछ रहे हैं क्या आप लोगों के पास डू द डाटा प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट डिफरेंस इन द एवरेज। डिफरेंस इन द एवरेज का मतलब यही होता है ना, डिफरेंस इन द मीन, है ना, यही होता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या अपना आंसर क्या आएगा। भाई हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे इस चीज को। अगर अपने पास दो दो डाटा है ना, दो सैंपल्स है, तो यहाँ पे यार n1 यहाँ पर 100 रहेगा, n2 भी यहाँ पर 100 रहेगा, क्योंकि यार दोनों के दोनों सैंपल्स का जो साइज है वो 100 ही है। बेशक बाकी की सारी वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पर और क्या क्या गिवन है अपने पास, x1 बार ये कितना रहेगा देखिएगा 2.82 मीन कह रहे थे, और x2 बार ये है 2.43। सिग्मा 1, एक सिग्मा 1 दिया गया है 0.63 और एक सिग्मा 2 अपने पास गिवन है 0.65। ये अपने पास वैल्यू गिवन है। तो नल हाइपोथेसिस आप लोग जानते हैं, नल हाइपोथेसिस किस तरीके से आप लोग यहां पर लिखेंगे, भाई देयर इज अ नो डिफरेंस, अगर नहीं है सो h नॉट सच दैट mu1
इज इक्वल टू μ2, भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच दैट μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये अपने पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। समझ में आ गया सबको? लगा लेते हैं भाई फॉर्मूला जेड टेस्ट के अकॉर्डिंग। जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक इज z is equal to x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट, सारे का अंडर रूट है, ये देखिएगा सारे का अंडर रूट है, अलग अलग का अंडर रूट नहीं है यहाँ पे। जैसे ये लिखा है भाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2, ये चीज आ गई। यहाँ पर ये मिल गया x1 बार और x2 बार की वैल्यू आप लोग रखिएगा, ये मिल जाएगी भाई 2.82 माइनस 2.43 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर 0.63 का स्क्वायर 0.63 होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस ओके 0.65 होल स्क्वायर बाय 100, ये चीज आ गई। कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी अब अपने पास, और फिर देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइक करती है या नहीं करती। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज देखनी पड़ेगी आप लोगों को। मैं यहां पर कर देता हूं भाई, माइनस कर देता हूं 2.82 माइनस 2.43 करने पर आ गया 0.39 अपॉन यहां मिल जाएगा 0.63 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा भाई 0.6, अरे कैलकुलेटर पे नहीं यार, कैलकुलेटर बोलते हैं 0.63 इंटू 0.63 0.3969 0.3969 by 100 plus 0.65 into 0.65 0.4225 0.4225 by 100, कुछ ऐसा करके अपने पास आ रहा है। इसको फिर से और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं यार 0.39 बाय अंडर रूट, यहाँ तो मिल गया एलसीएम लेने पर 100, बाकी की टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं 0.3969 प्लस 0.4225 0.8194 या इसके बाद आप लोग अपना पूरा आंसर देख सकते हैं कि क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं 0.39 को मल्टीप्लाई करवा दूं विद 10, ये जो रूट 100 है, रूट 100 ऊपर जाकर 10 बन जाएगा, और ये इसके साथ सबसे न्यूमिनेटर वाले पे जो लिखा गया है 0.39 इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया अपॉन यहां पर आ जाएगा 0.8194 लिखा था, क्या लिखा था भाई 94 लिखा था, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा, इसका अंडर रूट भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 0.8194 अंडर रूट करके आ जाएगा ये 0.905 ये चीज मिली हुई, और यहाँ पे 0.39 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.39 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 0.905, तो 4.30 कुछ वैल्यू अपने पास मिल रही है यहाँ पे 4.30। हम लोग 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, टू टेल टेस्ट लगा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है वो थी 1.96। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियोस में, ऊपर वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था। एक और बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पे ये रहा ये चीज 1.96 टू टेल टेस्ट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। सो अपने पास यहां पर आ जाएगा 1.96, ये अपनी आई है क्रिटिकल वैल्यू। ये अगर क्रिटिकल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू ये रही अपने पास। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं भाई नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इस केस में आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि यार z कैलकुलेटेड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द z क्रिटिकल। समझ में आ गया सबको? पूरा क्लियर है? z कैलकुलेटेड जो था वो ज्यादा है z क्रिटिकल से, इसीलिए अपने पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया। एक और करते हैं, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है भाई, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दूंगा, 2 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए होमवर्क में। मैं एक और कर देता हूं यहाँ पे। अ सैंपल ऑफ
हाइट ऑफ 6400 सोल्जर, भाई 6400 सोल्जर्स हैं, दोनों के दोनों N1 होंगे, क्योंकि और तो नहीं है यार, एक और है, ठीक है 1600 सेलर्स भी हैं, ठीक है, with a mean of a 67.85 inches and SD of a 2.56 inches, while another sample of height of 1600 sailor has been thus, ठीक है, do the data indicate that the sailor are on the average taller than the soldier? भाई यहां पर पूछ रहे हैं डू द डाटा इंडिकेट दैट द सेलर्स, क्या सेलर्स की जो एवरेज है क्या वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोल्जर, ये चीज पूछ रहे हैं। एक तरीके का अगर सोचा जाए है तो डिफरेंस जैसे ना, फर्क ही तो पूछा जा रहा है मीन में। अगर मीन में है डाटा अपने पास, जो सैंपल का साइज जो है वो ज्यादा बता रहा है, अगर ज्यादा बता रहा है दैट मींस लार्ज सैंपल टेस्ट हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ द मीन पूछ रहे हैं तो बस फिर वही वाला फार्मूला आप लोग लगाए। नल हाइपोथेसिस यहां पर देख लेना क्या डिफाइन करना है भाई। नल हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2, भाई कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा आप लोग ऐसा कर सकते हैं, सेलर्स का पूछ रहे हैं, सेलर्स का ज्यादा पूछ रहे हैं, तो ये आप लोग सेलर का इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये अपने पास वन टेल टेस्ट बन गया। समझ में आया वन टेल टेस्ट कैसे लिखा है? टॉलर देन बोल दिया गया, सेलर्स का ज्यादा है, भाई मैं 2-2 वाला जो भी ले रहा हूँ, ठीक है, जो सब्सक्रिप्ट ले रहा हूं मैं वो सारा 2-2 वाला, वो सारा का सारा सेलर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए 1 वाला, ठीक है। जैसे N1 अपने पास आ गया 6400, ओके, X1 बार अपने पास आ जाएगा 67.85 और सिग्मा 1 अपने पास आ गया 2.56, ये चीज आ गई। और N2 की मैं बात ये कर रहा हूँ कि N2 अपने पास है 1600, X2 बार है अपने पास यहाँ पे 68.55 और सिग्मा 2 अपने पास है 2.52। तो पूछ यही रहेगा ना, सेलर्स का एवरेज जो है क्या वो ज्यादा है सोल्जर से, μ1 इज लेस देन μ2 ही तो आएगा, या फिर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 ही तो आएगा। इस तरीके से हो गया, दैट मींस इट इज माय वन टेल टेस्ट। सो इफ इट इज माय वन टेल टेस्ट तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला या अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू उस हिसाब की लगाऊंगा। ऊपर दिखाता हूं आप लोगों को, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग 5% ही ले रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही ले रहे हैं, ठीक। सो यहां पे आ जाएगा बाय Z टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, Z टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास Z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2, ये बन गया। वैल्यूज को रखना वैसे ही है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रखा था। ये आ जाएगा x1 बार कितना है 67.85 माइनस x2 बार है 68.55 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है भाई, सिग्मा 1 है 2.56, तो 2.56 होल स्क्वायर बाय 6400 प्लस सिग्मा 2 कितना है भाई, सिग्मा 2 है 2.52 होल स्क्वायर बाय यहाँ पर आ जाएगा 1600। इस तरीके से ये मिल गया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं भाई, यहाँ पे 67.85 माइनस 68.55 माइनस 0.7। अच्छा एक और चीज, जैसे माइनस भी आया ना, आप लोगों ने उसको कंसीडर फिर से पॉजिटिव ही करना है। यहां पर भी हम लोग मॉडुलस के अंदर ही बात करते हैं। अगले स्टेप में मैं इसको मॉडुलस कर दूंगा, लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो आगे कर लेते हैं भाई, 2.56 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2.56 इंटू 2.56 6.5536 बाय 6400 प्लस 2.52 का कर लेते हैं, 2.52 इंटू 2.52 6.3504 बाय 1600, ये मैंने यहाँ पे कर दिया भाई। अभी आप लोगों को मैं पूरा इसको ना सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा। आप लोग खुद ब खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ना यहाँ पे बच जाएगा। सो यहाँ पे अपने पास ना कुछ कैलकुलेट करके जो मैं z की वैल्यू बता रहा हूँ या मॉड z की वैल्यू बता रहा हूँ वो 10 आएगी भी। पूरा इसको सॉल्व करने के बाद हमें 10 मिलेगा। अब अगर ये चीज हमें 10 मिल गई है, वन टेल टेस्ट लगा रहे हो, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है,
तो इसके लिए आप लोगों के पास वैल्यू क्या है देखिएगा जी, यहां पर वैल्यू फॉर वन टेल टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.645, ये रही वैल्यू 1.645। और फिर से देखा जाए भाई, यहां पर भी अपने पास जो z कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन आ रहा है z क्रिटिकल से। समझ में आ गया क्यों? अरे यार z क्रिटिकल अभी मैंने दिखाया, z क्रिटिकल था 1.645, ये था। अगर ये चीज इस तरीके से है सो इस केस में भी क्या हो जाएगा, अपने पास नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया तो अपना आंसर आ चुका है। दैट्स इट, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं, बाकी आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे, थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी। ठीक है, करने का प्रोसेस पूरा पूरा सेम है, फॉर्मूला तो एक ही है। दिखा देता हूं भाई, बाद में आप लोग कहें ना कि भाई सर आप लोगों ने आपने कैसे ये बताया कि कैसे कर दिया ये वो। दो रैंडम सैंपल है, साइज है 1000 एंड 2000, n1 अपने पास आ गया 1000 और n2 आप लोगों के पास आ गया 2000। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। हैव एन एवरेज यील्ड 2000 kg, भाई x1 बार एवरेज कह दिया ना तो 2000 आ गया, और x2 बार यहां पर 2050 मिल गया। द वेरिएंस ऑफ द व्हीट फार्म्स इन द कंट्री में बी टेकन एज 100 kg, एक ही है, दैट मीन्स सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। वेरिएंस की बात कर रहे थे तो वेरिएंस आप लोग जानते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ही होता है ना, तो इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। कोई बात नहीं यार, हम लोग अपना वही वाला फार्मूला ही लगाएंगे, नीचे वाला फार्मूला ही। ठीक है, एग्जामिन वेदर द टू सैंपल डिफर सिग्निफिकेंटली इन यील्ड, भाई चेक करना है कि क्या दोनों के दोनों सैंपल जो है डिफर कर रहे हैं इन द यील्ड प्रोडक्शन में, मतलब उनकी जो एवरेज यील्ड है क्या वो कम ज्यादा है कि नहीं। तो ये टू टेल टेस्ट वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आप लोग नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोग डिफाइन करेंगे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, इस तरीके से। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपको पता है, आपको सॉल्व करनी है कैलकुलेटेड वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू आप लोगों को पता है 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए क्या रहती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में। फोर्थ क्वेश्चन भी डिट्टो ऐसा ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीजें कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इन दोनों के आंसर छोड़ के जाएंगे। होप कि आप लोगों को पूरा पूरा ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे बाकी के टेस्ट के साथ। होप आप लोग अब इस वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे जी।